पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रामचरितमानस की बहुत ही पावरफुल चौपाई के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा एक मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल किया कि आप रामचरितमानस के बारे में बताइए, उसकी चौपाई के बारे में बताइए जिसके जाप से हमारा कोई भी काम बन जाए। तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेके पाठ कर रहे हैं और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो ये चौपाई आपके लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट होते कि दी अभी तक हमारा हनुमान चालीसा संकल्प पूरा नहीं हुआ, संकल्प लिए इतने दिन हो गया है, हमारी विश पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किए हैं हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान, या फिर आप सिर्फ मतलब होता है ना कि ट्राई करने के लिए कि पता नहीं ये वर्क करता है कि नहीं करता है, इस वजह से आपने संकल्प लिया हो। मतलब आपको विश्वास रखना है, हनुमान जी पे विश्वास बना के रखना है कि हाँ ये मेरा काम होगा, 100% ये वर्क करता है। आपको भगवान के साथ जोड़ना है, अपने आप को उनसे कनेक्ट करना है, कोई रिश्ता आपको बनाना है कि हाँ आप उनको भाई मानिए, बाबा मानिए, कुछ भी मान के, पिता मानिए, कुछ भी मान के आपको फिर जाकर आपको संकल्प लेके पाठ करना है, उनकी पूजा करनी है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। ठीक है, कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा बागडोर आपके हाथ में, आप संभालो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और 100% ये हनुमान चालीसा संकल्प वर्क करता है। आप जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बात कर लेते हैं रामचरितमानस की चौपाई के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने रामचरित्र के 7 कांड लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहला है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उसके बाद है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में है उत्तर कांड। ये सारे कांड मतलब अपने आप में, जैसे बाल कांड है तो उसमें बाल लीलाओं को दिखाया गया है, अयोध्या कांड है तो थोड़ा सा उसमें जब अयोध्या में वो लोग जाते हैं ना शिक्षा वगैरह लेने, उस समय दिखाया गया है। बड़ा होने पर, युवा होने पर राम जी के चरित्र के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। फिर है अरण्य कांड, उसमें आपके जंगल वाली जो जीवन थी वो दिखाया गया, जो वनवास वाला जो जीवन काल था राम जी का, वो दिखाया गया। उसके बाद है किष्किंधा कांड, तो आप सभी जानते हैं किष्किंधा कांड के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है सुंदर कांड, तो सुंदर कांड आप सभी को पता है। और उसके बाद है लंका कांड, लंका कांड जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद है उत्तरकांड, उत्तरकांड में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, अगर आप उलझन में हैं और उत्तरकांड की कोई भी चौपाई आप पढ़ लेते हैं, कोई भी श्लोक आप पढ़ लेते हैं, उसका उत्तर आपको उस चौपाई के थ्रू मिल जाएगा। तो किष्किंधा कांड की एक चौपाई आपके सामने मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही पावरफुल चौपाई है। इस चौपाई से बहुत लोगों के काम बने हैं। जब आप हनुमान चालीसा संकल्प लेके थक चुके हैं तो बस इस चौपाई को आप को पढ़ना है, जाप करना है, ये 100% वर्क करता है। इसमें संकल्प नहीं है, ठीक है, बस चौपाई का आपको जाप करना है। जब राम जी सीता जी को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुंचे थे, वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर लंका में जाएगा कौन, समुद्र पार करके सीता का पता लगाएगा कौन। सारे जितने भी बानर थे वहां पे, जितनी भी बानर सेना थी, उन सभी ने अपने अपना मतलब बताया कि मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, मैं इतना लंबा मतलब जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मेरे जाने की तो गारंटी है, बट वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, मैं वापस आऊँ इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हनुमान जी चुपचाप मतलब बैठे हुए थे राम के ध्यान में। तो देखिए, जब हनुमान जी छोटे थे तो बहुत शरारती थे और उनको दुर्वासा ऋषि ने यह श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, क्योंकि हनुमान जी को बचपन से ही उनको सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां मिल चुकी थी। ठीक है, लेकिन वो इतने शरारती थे कि दुर्वासा ऋषि ने उनको ये श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन ये भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा तो वो तुम्हें याद आ जाएगी, और वो तुम्हारी जो भी शक्तियां तुमसे दूर चली गई हैं, तुम्हारे पास नहीं है, वो सारे तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी, तुम उन शक्तियों का प्रयोग कर सकोगे। तो ये था हनुमान जी के बचपन की बात, जब वो छोटे थे तब हुआ था, उनको श्राप मिला था, इसलिए उनको उनकी शक्तियां याद नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बलशाली हैं। फिर जामवंत जी, अब आते हैं हम किष्किंधा कांड का जो चौपाई है, जहाँ पर सीता की खोज के लिए सबको पूछा जा रहा था कि कौन जाके सीता की खोज कर पाएगा। उस समय जामवंत जी कहते, उनको सब पता होता है क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र थे,
तो जामवंत जी बोलते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। यानी कि तुम इतने बलशाली हो, इतने क्या बोलते हैं, पवन के समान तुम्हारा वेग है, तुम बुद्धि विज्ञान के दाता हो, तुम ऐसा जग में कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। यानी कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ जामवंत जी ने याद दिलाई थी। उसको सुनते ही हनुमान जी, जो कि राम के भक्ति में लीन थे, उठते हैं और जैसे राम बोलने के साथ ही चले जाते हैं सीता का खोज करने, सीता का पता लगाने। ये जो चौपाई है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई, ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है। इस चौपाई का आपको एक माला करना है, रोज करना है, नियमित नियम बना लीजिए। 41 दिन तक आपको इस चौपाई का माला करना है। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, लिख के देती हूँ कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको वो मिलेगा। इतना पावरफुल ये चौपाई है। करना कैसे है चलिए बताते हैं। किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार से इसको स्टार्ट कीजिए और लगातार 41 दिन तक आप इस चौपाई का जाप करेंगे। कैसे करना है, एक माला रोज करना है। सिर्फ इतना बोलना है आपको, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। स्क्रीन पे आपके दिख रहा है चौपाई। इस चौपाई को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और इस चौपाई को आपको डेली एक माला करना है, ठीक है। यानी कि 108 बार इस चौपाई को बोलना है। हनुमान जी के समक्ष नहा धोकर सुबह में बैठ जाइए। उनका फोटो, उनकी मूर्ति कुछ भी होगा मंदिर में, उनके समक्ष बैठकर आपको हाथ में लेना है माला और एक देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए और बैठ जाइए। हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उनका ध्यान करते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए फिर इस चौपाई का आप जाप कीजिए। एक राम नाम का माला कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप क्या बोलते हैं, राम स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं करने का आपको टाइम है तो सिर्फ राम का नाम ले लीजिए 11 बार, और उसके बाद 108 बार यानी कि एक माला आपको इस चौपाई का जाप करना है। दिया प्रज्वलित होना चाहिए पूरे मतलब जाप के दौरान। रोज करना है नियमित, कोई संकल्प नहीं, कोई एक्स्ट्रा पूजा पाठ नहीं, सिर्फ इस चौपाई का जाप करना है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी का आसन डोल जाता है इस चौपाई को सुनने के बाद। हनुमान जी राम के भक्ति में लीन थे, उस समय उनकी क्या बोलते हैं, ध्यान में लीन थे। और जब जामवंत जी ने ये चौपाई बोला, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, उनकी आंख खुल गई, वो ध्यान से बाहर निकल आए और उठते के साथ वो निकल गए उस काम पे। यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप ये चौपाई का जाप करके देखिए, आप गारंटी के साथ बोलती हूँ 2000% ये वर्क करता है। बहुत पावरफुल चौपाई है और इसमें कोई संकल्प, कोई पूजा, कोई पाठ कुछ नहीं है। नियम भी नहीं फॉलो करना है, आप जैसे अपने लाइफ में है आप रहिए और इस चौपाई का जाप कीजिए। आपकी लाइफ, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको नॉनवेज खाते हैं तो वो आप छोड़ देंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। हमारी बातें मानकर आपको नहीं छोड़नी है, आप ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। आप लहसुन प्याज खाते हैं, आपको खाने का मन नहीं करेगा। आप शराब का सेवन करते, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप त्याग देंगे और आपके लाइफ में बदलाव आपको ज़रूर नज़र आने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करें या ना करें, जय श्री राम जरूर लिखिए और अपनी मनोकामना जरूर लिखिए। जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी विश है वो आप कमेंट में जरूर लिख कर जाइए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।